संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा, 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 मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी, नमकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रु संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक समर्थित चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनि महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की दीदी हमारे बीच में उपस्थित हो चुकी हैं। हम सभी दीदी को जय जिनेन्द्र करेंगे। दीदी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग मंगला चरण से करेंगे। मंगला चरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगी काव्या जैन को, वो यहाँ आए और जोरदार तालियों से हम सभी इस छोटी सी प्यारी सी पंक्चुअलिटी है आज की 1 2 3 इसका नंबर है 1 2 3 123 नंबर। अच्छा, सूर्यनगर से मीनू जी के लिए जोरदार तालियां आज की पंक्चुअलिटी के लिए। हाँ काव्या,
उसके सम्मान के लिए मैं बुलाना आओ। हाँ, और 5 साथ में बैठी जो। हाँ, आ जाओ आप। इधर से कीजिए। ठीक है।
और जो जहाँ से प्रीति करने लगता है वो उस स्थान से अन्यत्र छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। फिर शिष्य यहाँ पर प्रश्न पूछता है, फिर जो योगी है, जैसे जो जहाँ पर रम गया वो वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, तो जो मुनि महाराज हैं अपने आत्म स्वभाव में रम जाते हैं, तो उनके साथ कैसा होता होगा, उनको कर्म कैसे बंधते होंगे, कैसे वो कर्मों से छूटते होंगे। तो आचार्य अग्नि कारिका में उत्तर देते हैं, आगच्छन्स, देखो छा के ऊपर क्या है, बिंदी है, तो आगच्छन्स, आगच्छन्स तद विशेषा। अपन ने पिछले वाले श्लोकों में पढ़ा था, जैसे पश्यन् पश्यन्नपि, ठीक है, पढ़ा था ना, गच्छन्नपि, तो एक आधा ना था और एक पूरा ना था। जो ऊपर ना था वो आधा था और जो नीचे ना था वो पूरा था। ऊपर वाला ना कैसा था, आधा, और नीचे वाला ना कैसा था, पूरा। अब यहाँ पर संयुक्त अक्षर आया है द, और दा के नीचे क्या है, वा, दा के नीचे क्या है, वा, तो नीचे वाला अक्षर पूरा होता है, ऊपर वाला अक्षर कैसा होता है, आधा। तो द और वा में से कौन सा अक्षर आधा होगा, द आधा होगा और पूरा कौन सा होगा, वा, ठीक है। तो आगच्छन्स तद विशेषा नाम, आगच्छन्स तद विशेषाणाम मन विज्ञस्य जायते। आगच्छन्स तद विशेषाणाम मन विज्ञस्य जायते। अज्ञात तद, अज्ञात तद विशेषस्तु, अज्ञात तद विशेषस्तु, तीन अक्षर निकलेंगे इससे, अज्ञात तद विशेषस्तु। तो अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। आगच्छन्स तद विशेषाणाम मन विज्ञस्य जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। आगच्छन्स तद विशेषाणाम मन विज्ञस्य जायते। अज्ञात विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। एक बार सभी लोग उच्चारण कीजिए। एक बार फिर से देखेंगे इसका उच्चारण, देखिए, आगच्छन्स, आगच्छन्स तद विशेषाणाम मन विज्ञस्य जायते। आगच्छन्स तद विशेषाणाम मन विज्ञस्य जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। एक बार सभी लोग फिर से उच्चारण कीजिए। किसी को उच्चारण में कोई दिक्कत? सभी को श्लोक का उच्चारण आया? मैं किसी से ही पूछ लूं, पूछूं? सभी को आया? बाद में पूछूंगी, ठीक है। तो क्या है, आगच्छन्स, यहाँ पे निकलेगा आगच्छन। आगच्छन यानी कि नहीं जानता हुआ, गच्छन यहाँ से निकलेगा जानता हुआ, आ लग जाएगा तो नहीं, तो आगच्छन यानी कि नहीं जानता हुआ। ना कहाँ से लिया, यहाँ पे ऊपर अपन ने देखा ना क्या है, अनुस्वार ऊपर बिंदी है, तो आगच्छन। आगच्छन यानी कि नहीं जानता हुआ। तत् यानी कि उन विशेषाणाम यानी कि विशेषताओं को, अनविज्ञस्य, अनविज्ञस्य यानी कि अज्ञानी। देखो यहाँ से चार शब्द अपन ने लिए, पहला लिया आ
आगच्छन, आगच्छन यानी कि नहीं जानता हुआ, तत् तद यानी कि उन विशेषाणाम, ता के नीचे वाय तो निकलेगा विशेषाणाम, तो विशेषाणाम यानी कि विशेषताओं को अनभिज्ञस्य यानी कि अज्ञानी जीव, यानी कि नहीं जानता हुआ उन विशेषताओं को अज्ञानी जीव जायते, जायते यानी कि बन जाता है। एक बार शब्दशार्थ देखेंगे फिर इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है। जायते यानी कि बन जाता है। अज्ञात, अज्ञात यानी कि फिर से क्या होगा, अज्ञानी, तत् यानी कि उन विशेषस्तु यानी कि विशेषताओं को बध्यते, बध्यते यानी कि बंधता है, न यानी कि नहीं, विमुच्यते यानी कि छूट जाता है। एक बार उनकी रखिए शब्दशार्थ फिर से देखेंगे। आगच्छन, आगच्छन यानी कि नहीं जानता हुआ, तत् यानी कि उन विशेषाणाम यानी कि विशेषताओं को, अनभिज्ञ यानी कि अज्ञानी जीव जायते यानी कि बन जाता है। अज्ञात यानी कि उन, अज्ञात यानी कि अज्ञानी, तत् यानी कि उन विशेषस्तु विशेषताओं को बध्यते, बद्धता न यानी कि नहीं है, विमुच्यते यानी कि छूट जाता है। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात आचार्य ने यहाँ पर बोली है। शिष्य क्या प्रश्न पूछता है कि जो जहाँ पर रम जाता है वो वहाँ से प्रीति करने लगता है, और जो जहाँ से प्रीति करने लगता है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहता। तो आचार्य बोलते हैं, यहाँ पर शिष्य पूछता है ऐसा कैसे होता है, फिर किसको कैसे कर्म बंद होते होंगे, जो कैसे स्थान पर रति कर रहा है जिसको कर्म बंद होते होंगे, जो अच्छे स्थान पर कर रहा है वो तो क्या होगा, छूट जाएगा, और जो गलत स्थान पर कर रहा है, ग्रस्त स्थान पर रह रहा है तो उसका क्या होगा, बंध जाएगा। तो यहाँ पर जो किस पे रुचि रख रहा है, अपनी आत्मा में रुचि रख रहा है, तो उसको शरीर आदि विशेषताओं पर ध्यान नहीं होता। आगच्छन यानी कि ना जानता हुआ किसको, तद विशेषाणाम यानी कि उन शरीर आदि की विशेषताओं को, अज्ञात यानी कि अज्ञानी बन जाता है, और जो उन शरीर आदि की विशेषताओं को नहीं जानता है वो कर्म से बंधता नहीं बल्कि छूटता है। देखिए फिर से एक बार, आगच्छन यानी कि नहीं जानता हुआ, तत् यानी कि उन किसको, विशेषाणाम विशेषताओं को, अनभिज्ञा यानी कि अनजान, जायते बन जाता है, अज्ञात यानी कि अनजान बनने पर, तत् उन विशेषस्तु विशेषताओं को बध्यते न बंधता नहीं है, विमुच्यते बल्कि छूट जाता है। उन विशेषणों को ना जानता हुआ अज्ञानी बन जाता है, अजान बन जाता है, और उन विशेषताओं पर ध्यान ना देने वाला कर्म से नहीं बंधता बल्कि छूट जाता है। देखिए यहाँ पर मुनि महाराज की बात की है, जैसे कि वो क्या करते हैं, कर्मों से कौन छूटता है, मुनिराज, वो शरीर आदि की विशेषताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कैसे बन जाते हैं उन विशेषताओं से, अजान यानी कि कुछ भी जानने योग्य नहीं है, और जो ऐसा अजान बन जाता है वो कर्मों से बंधता नहीं बल्कि क्या हो जाता है, छूट जाता है। जैसे हमने कल देखा था, अंतःकरण केंद्रीय होते हैं, मोक्ष जाने से पहले उनके ऊपर कितने उपसर्ग होते हैं, लेकिन वो अपने शरीर पर क्या ध्यान ही नहीं देते, शरीर से कैसे बन जाते हैं, अजान, जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं है। फिर क्या होता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अपन ने कल और भी उदाहरण देखे थे, जो अपने आत्मा के स्वरूप में लीन होते हैं, जैसे आचार्य शांति सागर थे, उनके ऊपर सर्प लिपट गया था। एक और मुनिराज का उदाहरण देखा था, जिनके शरीर पर अंगारे चल रहे थे। तो जो शरीर आदि की विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता है, जो शरीर आदि की विशेषताओं से अजान बन जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं जानता है, वो अजान यानी कि कुछ भी नहीं जानने वाला, बध्यते न, वो कर्मों से बंधता नहीं है बल्कि विमुच्यते यानी कि छूट जाता है। ठीक है, यदि उनके शरीर पर कोई उपसर्ग हो रहे हैं तो क्या ये नहीं सोचता है कि मेरे शरीर को क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं, नहीं, वो सोचता है शरीर अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने एक बार और बताया था, जो आचार्य श्री जी थे हमेशा ये कहते थे, उनको जब हरफीस भी हुआ था तो वो भी तब भी प्रवचन देने जाते थे। किसी श्रावक ने पूछा कि मुनिराज आपको इतनी पीड़ा है फिर भी आप प्रवचन देने क्यों जाते हो, तो उन्होंने क्या बोला, शरीर अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष जो कैसे बन जाते हैं, शरीर आदि की विशेषताओं, शरीर आदि की विशेषता क्या हो गई, शरीर क्या
अपन को जैसे भी यहाँ बैठिए, पंखे आंखें बंद कर दें, कितनी देर तक बैठ पाएंगे हम? ये सारे कूलर बंद करवा दें, पंखा भी बंद करवा दें, कितनी देर तक बैठ पाएंगे हम? थोड़ी देर, फिर क्या होगी? आकुल व्याकुल परिणाम होने लगेंगे ना। चलो आप बैठे भी हैं कि क्या होगा, सबको बैठना है, दीदी ने बोला अगर नहीं बैठे तो बेइज्जती हो जाएगी। हम बैठे भी हैं फिर भी कैसे परिणाम होंगे हमारे? आकुल व्याकुल होंगे कि नहीं होंगे? कितना पसीना आ रहा है, कितनी गर्मी आ रही है, सबको होगा। तो क्या होगी? शरीर आदि की विशेषता ही हो गई ना। हमारे शरीर की क्या विशेषता है कि यदि गर्मी है और पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, तो क्या होगी? हमें आकुलता व्याकुलता होने लगेगी। ठंडी का समय है और कूलर पंखा चालू कर दो, अपन को कंबल वगैरह ना मिले, हीटर ऑन ना हो, तो क्या होगी? ठंडी लगने लगेगी। जैसे प्यास लगी है, पानी ना मिले तो कंठ में व्याकुलता होगी। और यदि भूख लगी है, भोजन ना मिले तो क्या होगा? भूख लगेगी ना बहुत तेज, पेट में चूहे दौड़ेंगे। तो इस शरीर आदि की क्या हो गई? विशेषता, ये शरीर आदि की क्रिया हो गई। तो जो मुनि, जो ज्ञानी जीव शरीर आदि की विशेषताओं को क्या नहीं करता है? शरीर आदि की विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता है, उससे कैसा बन जाता है? अजान, यानी कि अज्ञानी, जैसे कि कुछ भी नहीं जान रहा है, बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, उपसर्ग भी हो रहे हैं, फिर भी कुछ भी नहीं जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा के परिणामों में, अपनी आत्मा में इतने तल्लीन है कि उनको किसी भी चीज का भान नहीं हो रहा है। आप सभी ने सुकुमार मुनिराज का नाम सुना है? सुकुमार मुनिराज इतने कोमल थे कि उनको सरसों का दाना, यानी कि जो अपन भोजन करते हैं चावल भी चुभता था उनके गले में, इतने कोमल थे वो। उनकी माता अलग से एक पुष्प में उनके चावल रखती थी रात भर, जिससे वो क्या होते थे? दिन में और सॉफ्ट हो जाते थे, जब वो अपने गले के अंदर उन चावल के दानों को निगल पाते थे, यानी कि अंदर कर पाते थे। लेकिन क्या हुआ था? वो उनको वैराग आता है और जब वो मुनि बनते हैं और जब वो साधना करते हैं तो जो श्यामी रहती है उनका पूरा शरीर खा जाती है, लटपट हो जाता है खून से। कहाँ इतने सुकुमार कि सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था, यानी कि सरसों का भी एक दाना जो नहीं खा पाते थे उनके तन पर चुभ जाता था। उनको सियानी खा रही है फिर भी उनको कुछ भी आभास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी आत्मा में वो इतने लीन हो गए कि शरीर आदि की विशेषताओं पर, यानी कि कुछ भी हो रहा है शरीर पर, उससे वो कैसे बने हुए हैं? अजान बने हुए हैं। कुछ भी नहीं जान रहे कि शरीर में जो भी हो रहा है कुछ भी नहीं, उससे क्या बने हुए हैं? अजान। तो जो ऐसे मुनि हैं जो शरीर आदि की विशेषताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कर्मों से बंधेंगे कि छूटेंगे? छूटेंगे। तो ऐसे मुनि जो शरीर आदि की विशेषताओं पर ध्यान नहीं देते हैं, वो कर्मों से बंधते नहीं बल्कि क्या? छूटते हैं। सभी को समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, ऐसे श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बोला, पिछली कारिका में शिष्य प्रश्न पूछता है, जो जहाँ पर रम जाता है प्रीति करता है, और प्रीति करता है तो अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। फिर शिष्य पुनः प्रश्न पूछता है कि जो अच्छे स्थान पर रमता है जैसे मुनि आदि, फिर उनका क्या होता है? उनके कैसे कर्म बनते हैं, कैसे वो कर्म से छूटते हैं? तो यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि जो मुनि शरीर आदि की विशेषताओं पर ध्यान नहीं देते, जो शरीर आदि की विशेषताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, शरीर आदि की विशेषता अर्थात भूख प्यास उपसर्ग इत्यादि पर कुछ भी ध्यान नहीं है, कैसे बने हुए हैं? अजान बने हुए हैं अपने शरीर से, यानी कि कुछ भी हो किसी का भी भान नहीं, क्योंकि वो अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं। तो ऐसे अजान पुरुष, यानी कि कुछ भी नहीं जानने वाले पुरुष बंधते ना, यानी कि कर्मों से बंधते नहीं है बल्कि कर्मों से विमुच्यते, छूट जाते हैं। समझ में आया? जिसको शरीर और आत्मा अलग अलग ज्ञान हो गया और अपनी आत्मा के परिणाम में वो लीन है, तो क्या वो तो कर्मों से क्या ही होंगे? छूटेंगे, बंधेंगे नहीं। समझ में आया? ठीक है। शिष्य पुनः प्रश्न पूछता है कि जो मुनिराज है वो क्या अपनी आत्मा में लीन हो गए, वो क्या हो रहे हैं? कर्मों से छूट रहे हैं। वास्तविकता में ये कैसे अनुभूति होती होगी? उनको कैसे अपनी आत्मा में इतना आनंद आता होगा? ये सुख दुख वास्तविकता में है क्या? कैसे मुनिराज अपने अंदर प्रतीति करते होंगे? तो इसका आचार्य अगली कारिका में उत्तर देते हैं। पराहा, सभी को विसर्ग का
उच्चारण भी लेना है, ठीक है। परः, परस, ततो, दुःख, परः, परस, ततो, दुःख, मात्मयि, वात्मा, ततः, सुखम। परः, परस, ततो, दुःख, मात्मयि, वात्मा, ततः, सुखम। अतएव महान मानस, फिर से नाम में छुट्टी की में दो नाम है ना, तो महान मानस तन निमित्तम, तन निमित्तम क्रतोद्यमः, क्रतोद्यमः, क्रतोकृत्यमः, तो क्रतोद्यमः, क्रतोद्यमः। परः, परस्ततो, दुःख, मात्मयि, वात्मा, ततः सुखम। अतएव महात्मानस तन्निमित्तं क्रतोद्यमः। परः, परस्ततो, दुःख, मात्मयि, वात्मा, ततः सुखम। अतएव महात्मानस तन्निमित्तं क्रतोद्यमः। एक बार उच्चारण कीजिए। सभी उच्चारण नहीं किया, एक बार फिर से अच्छे से उच्चारण कीजिए। सब लोग तेज आवाज आनी चाहिए, एक साथ सबकी। किसी को उच्चारण में कोई दिक्कत? सभी को उच्चारण आ गया? अभी मैं पूछूंगी लास्ट में, ठीक है? हाँ, परः, परः यानी कि अन्य पदार्थ, परः यानी कि जो अन्य है, तो परः अन्य पदार्थ, परः यानी कि अन्य है। परः यानी कि आत्मा से परः जो अन्य पदार्थ है, फिर एक और परः है तो वो अन्य है, यानी कि अन्य पदार्थ अन्य है। ततः, ततः यानी कि उसमें, उसमें किसमें, अभी किसकी बात की अपन ने, अन्य पदार्थ की, तो ततः यानी कि उस अन्य पदार्थ में दुःख, दुःख है। यहाँ पर आचार्य कितनी अच्छी दुःख और सुख की परिभाषा दे रहे हैं, देखिए। परः, परः यानी कि आत्मा से अन्य पदार्थ, परः यानी कि अन्य है, ततः उन अन्य पदार्थ से दुःख यानी कि दुख होता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, परः यानी कि अन्य पदार्थ, किससे, परः आत्मा से अन्य पदार्थ, परः यानी कि अन्य है, ततः उन अन्य पदार्थ से दुखम यानी कि दुख होता है। आत्मा, आत्मा, आत्मा एक, आत्मा ही, ततः उससे सुखम, सुख होता है। देखो, आत्मा अपना आत्मा ही है, यहाँ पर दिया हुआ है, दो आत्मा दिए हुए हैं। देखो, दुखम की डेफिनेशन हो गई कि जो अन्य है उन अन्य पदार्थ से दुख होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है आत्मा ही आत्मा, आत्मा यानी कि आत्मा ही, आत्मा अपना आत्मा है, ततः यानी कि उससे सुखम यानी कि सुख होता है। यानी कि आत्मा को छोड़कर जितने भी अन्य पदार्थ है वो किसका कारण है, दुख का। वास्तविकता में सुख का कारण क्या है, अपनी आत्मा। परः यानी कि आत्मा से अन्य पदार्थ, परः यानी कि अन्य है, ततः उन अन्य पदार्थ से दुखम यानी कि दुख होता है। आत्मा, आत्मा अपना, आत्मा एक, आत्मा ही है, ततः यानी कि उस आत्मा से सुखम यानी कि सुख होता है। अतएव, अतएव यानी कि इसलिए, इस कारण, महात्माना, आलसाय उसका क्या हो जाता है, विसर्ग। तो अतएव यानी कि इसीलिए, महात्माना यानी कि महान पुरुषों ने, तत्, तत् यानी कि उसके, निमित्तम यानी कि निमित्त से, कृत
उद्यमा, उद्यम यानी कि परिक्रम। फिर से परः यानी कि आत्मा से अन्य पदार्थ, परः यानी कि पर है, तथा उन अन्य पदार्थ से दुखम यानी कि दुख होता है। आत्मई आत्मा ही, आत्मा अपना आत्मा है, तथा यानी कि उस आत्मा से सुखम यानी कि सुख होता है। अतएव इसीलिए महात्माना यानी कि महान पुरुषों ने तत् यानी कि उस आत्मा में, उस आत्मा के निमित्त की प्राप्ति के लिए कृत यानी कि किया है, उद्यमा यानी कि उद्यम, परिक्रम। देखिए यहाँ पर आचार्य कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि जो आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थ है, सुख और दुख की डेफिनेशन दी। सुख क्या है? अपनी आत्मा में। सुख क्या है? अपनी आत्मा में। सुख क्या है? अपनी आत्मा में। और दुख क्या है? अपनी आत्मा को छोड़कर जितने भी अन्य पदार्थ है वो क्या है? दुख है। दुख और सुख समझ में आया? सुख क्या है? अपनी आत्मा में, ठीक है। और दुख क्या है? अपनी आत्मा को छोड़कर जितने भी अन्य पदार्थ है वो क्या है? दुख है। अपन ने आगे भी पढ़ा था 28वें श्लोक में, दुख संतोष भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यजाम्येनम तथा सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। यानी कि ये जो जीव है वो क्या कर रहा है? संयोग के कारण दुख समूह का भागीदार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? किस कारण से दुख के समूह का भागीदार बन रहा है? संयोग से ही तो बन रहा है। संयोग किस में नहीं होगा? अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा जब तक अकेली है, कोई संयोग नहीं, तो वास्तविकता में कैसी अवस्था है? सुख की अवस्था। लेकिन जैसे ही अन्य पदार्थ उसके साथ आ जाते हैं तो कैसा बनने लगता है? उसको दुख उत्पन्न होने लगता है। तो यही बात यहाँ पर कह दी कि आत्मा सुख किस में है? वास्तविकता में अपनी आत्मा में। और अपनी आत्मा को छोड़कर जितने भी अन्य पदार्थ हैं वो किसका कारण है? दुख का कारण है। सुख और दुख की डेफिनेशन होगी क्लियर सबको? ठीक है। सुख किस में है और दुख क्या है? आत्मा को छोड़कर जितने भी अन्य पदार्थ हैं वो किसका कारण है? दुख का। अतएव अब जो अन्य पदार्थ है वो दुख का कारण है। तो इसीलिए महात्माना, जो महान पुरुष हैं, उनने क्या किया है? अपनी आत्म सिद्धि में, अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए कृत यानी कि किया है क्या? उद्यमा, उद्यम यानी कि अपनी आत्मा के लिए उद्यम किया है, अर्थात प्रयास किया है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास किया है। अब आचार्य यहाँ पर बोलते हैं कि वास्तविकता में कौन है? अपनी आत्मा ही अपनी है और जितने भी अन्य पदार्थ हैं वो सब हमसे अलग हैं। तो अपनी आत्मा ही अपनी है तो वो तो क्या हो गया? सुख हो गया। और आत्मा को छोड़कर जितने भी अन्य पदार्थ हैं वो वास्तविकता में अपने नहीं है, वो हमें दुख देने वाले, इसलिए वो क्या है? दुख है, दुख करने वाले हैं। जो महान पुरुष होंगे, जो ज्ञानी जीव होंगे, वो क्या चाहेंगे? दुख हो कि सुख हो? सुख हो, है ना? तो हम ज्ञानी जीव नहीं है। हम ज्ञानी जीव नहीं है ना? नहीं, हम अज्ञानी है, इसीलिए तो हम संसार में फंसे जा रहे हैं। तो जो ज्ञानी जीव रहते हैं उन्होंने क्या किया? अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए ही प्रयास किया है। सभी को समझ में आया है श्लोक? जैसे कि अपन मुनि महाराज को देखते हैं तो अपने भाव होते हैं कि कितना कठोर इनका तप है, कितना महान इनकी साधना है, हम भी इनके जैसे क्या हो जाए? बन जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? उनमें रुचि लेते हैं, बस यहीं से बैठे बैठे। हाँ, वो इतना तप कर रहे हैं, उनके बहुत अनुभव ना। अपन कभी घर में बैठ के चर्चा करते हैं कि धन्य है हमारे मुनिराज, कितना परिश्रम सहते हैं, इतनी गर्मी में धूप में रहते हैं, जो सर्दी इत्यादि भी होती है उसमें भी बाहर चलते हैं। हम तो क्या, कितनी ठंडी लगती है लेकिन वो कम्बल वगैरह का यूज नहीं करते। लेकिन हम सब क्या करते हैं? उनकी तारीफ करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, चित्त उन्हीं में लीन रहे। अपन हमेशा ये करते कि जैसे उनका स्वरूप है वैसा मुझे भी प्राप्ति हो, वैसे से भावना भाते हैं ना। लेकिन वास्तविकता में अभी हम उसमें चरितार्थ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपन ने कल ही पढ़ा था, हम सोचते हैं कि मुनि बनकर क्या आनंद की अनुभूति होती होगी उनको। अपन ने बहरूपी का एग्जाम्पल भी देखा था। मुनि का आनंद कैसा है, कोई बताएगा? एक बार माइक पहुंचा दीजिए।
बहुत सुंदर। देखिए, मुनि का आनंद मुनि जैसा ही है। हम कैसे बोल सकते हैं कि मुनि बनने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है? जब तक हम किसी चीज की अनुभूति नहीं करते, हम उसका अनुभव बता पाएंगे क्या? नहीं, हमने कुछ चीज टेस्ट ही नहीं की। यदि आपने कभी मीठा टेस्ट ही नहीं किया और कोई आपसे पूछे मीठे का स्वाद कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? टेस्ट ही नहीं किया। तो जब तक हम मुनि महाराज बने नहीं है, उसकी आत्मानुभूति नहीं की, तो हम कैसे बताते मुनि बनकर कैसा लगेगा? तो हम वास्तविकता में मुनि बने ही नहीं है, अभी हमने असली सुख देखा ही नहीं है, तो हम कैसे बताते कि कैसा सुख है? हमें लगता है कि मुनि बनने में हम क्या सोचते हैं, ये चित्त उन्हीं में लीन रहे, यानी कि हम क्या, आत्मा अपनी है तो वो क्या देती है हमें? सुख। वो सुख किसके निमित्त में? अपनी आत्मा यानी कि प्रयास करते हैं। सत्य सब कर्मों से बनता नहीं है, बल्कि क्या, छूट जाता है। फिर उसकी अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए, अपने आत्म अनुभव के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। सबने बोला कि ये फोन मेरा है, ये फोन मेरा है, ये तो क्या हो गया? मोह हो गया कि मेरा है। ठीक है, तो ये मोह हो गया। मैंने बोला ये फोन अच्छा है, मोह। हमने बोले पेन कितना अच्छा है, तो ये क्या हो गया? राग। और मैंने बोला ये पेन कितना गंदा है, तो क्या हो जाएगा? द्वेष। तो मोह, राग, पुद्गलत द्रव्यम, यहाँ पर फिर से संयुक्त अक्षर है द और र, तो पुद्गलत द्रव्यम। ठीक है, आप विद्वान पुद्गलत द्रव्यम योगी नंदति तस्य तत्। अविद्वान पुद्गलत द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतुः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। एक बार उच्चारण करिए। ठीक है, सभी को उच्चारण आया? किसी को उच्चारण में कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका अर्थ देखेंगे। अविद्वान, विद्वान यानी कि क्या होता है? जो ज्ञानी होता है। अविद्वान यानी कि जो मूर्ख है, जो ज्ञानी नहीं है। पुद्गलत द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को यह यानी कि जो, अभिनंदति यानी कि आदर करता है, तस्य यानी कि उसके, तत् यानी कि उसका, न जातु, न जातु यानी कि कभी भी, जंतु यानी कि प्राणी का, सामीप्यम यानी कि समीपता, चतुर यानी कि चारों, गतिषु यानी कि गतियों में, मुञ्चति, मुञ्चति यानी कि छोड़ता। फिर से, अविद्वान यानी कि जो विद्वान नहीं है अर्थात अज्ञानी, पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को यह यानी कि जो, अभिनंदति, अभिनंदति यानी कि अभिलाषा करता है, तस्य यानी कि उसके, तत् यानी कि उसमें, न यानी कि नहीं, जातु यानी कि कभी भी, जंतो प्राणी के, सामीप्यम समीपता, चतुर यानी कि चारों, गतिषु यानी कि गतियों में, मुञ्चति यानी कि छोड़ता है। यहाँ पर क्या बात बोली है? अविद्वान यानी कि मूर्ख। मूर्ख कौन हो गया? हमारे शास्त्र में मूर्ख कौन है? जो बहिरात्मा होता है। बहिरात्मा यानी कि जो जीव और पुद्गल को, पुद्गल यानी कि क्या होगा? शरीर, पुद्गल यानी कि शरीर। तो जो जीव और पुद्गल को एक ही मानता है कि हमारी आत्मा और शरीर एक ही है, हमसे अलग नहीं है, वो क्या होता है? बहिरात्मा।
यानी कि विद्वान जो मूर्ख बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य को अभिनंदती यानी कि आदर करता है, एक ही मानता है, वो क्या जंतु वो प्राणी चतुर्गतिषु सामीप्यम चारों गतियों में उसकी समीपता ना मुंचती यानी कि नहीं छूटती है। जो मूर्ख बहिरात्मा पुद्गल द्रव्य को आत्मीय भाव से समादर करता है, उस प्राणी का वह शरीर कभी भी चारों गतियों में समीपता नहीं छोड़ता। देखिए, जो हमारा शरीर है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम अनादिकाल से अपना कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे? हमें बार बार शरीर क्यों मिल रहा है? बार बार हम अगली पर्याय में जाते हैं, नया शरीर धारण करते हैं, पुनः अगली पर्याय में जाते हैं, पुनः नया शरीर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना शरीर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। शरीर हमें अच्छा लगता है, इस कारण से वो हमारा क्या नहीं छोड़ पा रहा है? पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। तो जो मूर्ख बहिरात्मा शरीर और आत्मा को यानी कि जीव और पुद्गल को क्या मानता है? आत्मीय भाव से समादर करता है, यानी कि उसका आदर करता है कि कितनी अच्छी बात है मेरा शरीर। चलो, जैसे 4 बार दर्शन है, कितने दर्शन है कि अपन इस संसार में भी आए हैं, आराम से ऐश करो, एक ही बार तो जीवन मिला है। यदि हमें कर्जा लेकर भी ऐश करना पड़े तो कर लो। अगली पर्याय किसी ने देखी है क्या? नहीं। तो आराम से क्या करो? ऐश करो, जितने मौज करने उतने मौज करो। तो जो मूर्ख प्राणी, जो बहिरात्मा जीव क्या मानता है कि शरीर किसका है? मेरा है, मैं इसको अच्छे से रखूंगा। अपन आजकल देखते हैं कि अपन अपने कल्याण के लिए वास्तविकता में अपने लिए हम क्या कुछ करते हैं? एक बार अच्छे से सोचिए, अपने लिए हम कुछ क्या कर रहे हैं? हर चीज हम किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं कि हमारा शरीर दृष्ट पुष्ट हो जाए, शरीर को कोई भी दिक्कत ना हो। वास्तविकता में हम अपने लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं। तो जो बहिरात्मा, जो मूर्ख प्राणी अपने शरीर का क्या करता है? आदर करता है, उसी के श्रृंगार में, उसी को रष्ट पुष्ट करने में लगा रहता है, उसी की देखभाल करने में लगा रहता है। और आत्मा वगैरह अपने मुनिराज और देव शास्त्र गुरु पर कुछ भी श्रद्धा नहीं, बस किस में लगा है? अपने शरीर में। तो उसकी हालत कैसी होती है? चारों गतियों में शरीर उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यदि हम शरीर को ही रष्ट पुष्ट करने में, शरीर को ही सजाने संवारने में, शरीर के ही बारे में सोचते रहेंगे तो क्या कर्म क्या करेंगे? तुम्हें शरीर ज्यादा पसंद है, लो घूमो और संसार में, फिर अगली पर्याय धारण करो, और पसंद है, लो फिर से अगली पर्याय धारण करो। अनादिकाल से देखिए, हमें अपने शरीर से मोह ही तो है, तभी तो हम अगली पर्याय में आते जा रहे हैं। यदि हमारा शरीर से ममत्वपना खत्म हो जाता, यदि हम शरीर और आत्मा को पहले से ही क्या मान लेते कि अलग अलग हैं, तो हम अपनी आत्मा में लीन होकर अभी तक अपना कल्याण कर चुके होते ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आप विद्वान मूर्ख हैं, हम बहिरात्मा हैं जो अपने शरीर का इतना आदर करते हैं, अपने शरीर को क्या करते हैं? इतना मानते हैं, उसी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। शरीर के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो यदि हम अपने शरीर को ही हस्त पुष्ट करने में लगे रहेंगे तो शरीर हमारा चारों गतियों में कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। हमें मनुष्य गति ही सबसे अच्छी होती है। जैसे हम देव गति में जाएं तो देव गति में सुख होते हैं, सारे सुख होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब मृत्यु के 6 महीने पहले देवों की जब माला मुरझाने लगती है तो उनको क्या लगता है कि यदि मैं मनुष्य गति में जाऊंगा, माता के पेट में रहूंगा, तो मुझे संकुचित होकर रहना पड़ेगा 9 माह माता के गर्भ में। मैं कैसे रहूंगा? इससे अच्छा तो मैं क्या पेड़ बन जा रहा। कम से कम मुझे किसी के गर्भ में रहकर दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। उनको ग्लानि आती है कि एक स्त्री के उदर में मुझे 9 माह तक रहना पड़ेगा। तो देखो फिर क्या, वो त्रियंच इत्यादि में जन्म हो जाता है उनका। त्रियंच गति में भी कितने दुख होते हैं? त्रियंच गति में क्या सुख होते हैं? नहीं, भूख प्यास, कितनी ठंडी कितनी गर्मी सहते रहते हैं, सब सहते रहते हैं। तो त्रियंच गति में भी सुख नहीं है। अब नरक गति में भी क्या सुख है? नरक गति में सुख है? नहीं, नरक गति में तो कितने दुख हैं, कितना
कौन सी हो गई? मनुष्य गति। मनुष्य गति जैसे तैसे हमें मिली है, हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर में ही लगे कि मेरा शरीर में सुंदर दिखूं। ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी चेहरे पे कुछ हो ना जाए, लोग क्या कहेंगे, तुरंत हम अपना मेकअप इत्यादि करने में लग जाते हैं। तो शरीर को वस्त्र पुष्ट करने में ही लगे हम अनादिकाल से। तो जो बहिरात्मा जीव और शरीर को एक मानता है और शरीर का ही आदर करता रहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को ही कुछ ना हो। देखिए यहाँ पर क्या बोला है आचार्य ने, जो मूर्ख बहिरात्मा, जो अज्ञानी जीव अपने शरीर का ही आदर करता रहता है, अपने शरीर में ही रुचि रखता है, तो शरीर उसका चारों गतियों में कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। यानी कि अभी हम मनुष्य बने हैं, अभी फिर हम शरीर में ही लगे रहेंगे तो हमें नहीं पता हम अगली गति कौन सी जाएंगे। स्वर्ग जा रहे हैं या तो फिर नरक गति में जा रहे हैं या तेज बन रहे हैं, हमें कुछ पता है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना आत्मा की ओर भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ज्ञानी जीव की क्या परिणति रहती है? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोदन प्रभाव, मेरे सुत दिया मैं सबल दीन, बेरूप सुबह मूरख प्रवीण। यानी कि सब मेरा है, मेरे माता मेरे पिता मेरी पुत्री मेरा घर सब मेरा है। क्या हम कभी बांध के कुछ ले जा सकते हैं क्या? मेरे हैं, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरा धन है। क्या 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 करूंगी? मैं मर जाऊंगी तो अपने साथ लेकर जाऊंगी क्या? अपने साथ बांध लिया, मैंने इतना धन कमाया है, क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, अगली पर्याय में भी ले जाती हूँ, थोड़ा कुछ वहाँ काम आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। सब हमें यही छोड़कर जाना पड़ता है। तो फिर किस चीज का इतना ममत्व बना? तो हमें अपनी मनुष्य पर्याय में भी क्या करना चाहिए? उसका कल्याण करना चाहिए। वैसे इस श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ख बहिरात्मा, जो जीव और शरीर को अपना मानता है, जो शरीर को ही अस्त पुष्ट करने में लगा रहता है, जो शरीर का ही आदर करता रहता है, तो शरीर उसका चारों गतियों में कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। एक श्लोक और करेंगे अपन, क्योंकि फिर बचे हुए 4 कल करेंगे, ठीक है? एक श्लोक और देखते हैं। फिर शिष्य यहाँ पुनः प्रश्न पूछता है कि जो ज्ञानी जीव है वो तो क्या करता है? अपनी आत्मा को ही अपना मानता है, शरीर इत्यादि को अपना नहीं मानता। और जो ज्ञानी जीव है वो शरीर इत्यादि की अभिलाषा करता है, तो चारों गतियों में शरीर उसका पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है, शरीर उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन जो आत्मानुरागी मुनि है उनका भी क्या शरीर पीछा नहीं छोड़ता? जो आत्मानुरागी मुनि है उनके साथ क्या होता होगा? तो आचार्य फिर अगली कारिका में उत्तर देते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थितेः जायते परमानन्दः कश्चित् योगेन। देखिए यहाँ फिर से द्य कैसा अक्षर है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर है ना, 2 शब्द से मिलकर बना है, द या। तो कश्चित् योगेन योगिनः आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थितेः जायते परमानन्दः कश्चित् योगेन योगिनः। एक बार सभी लोग उच्चारण कीजिए। सभी को उच्चारण आया? ऐसा कोई जिसको उच्चारण ना आया हो? ठीक है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा यानी कि आत्मा के देखिए आत्मा के
अनुष्ठान यानी कि अनुष्ठान में, ध्यान में, निष्ठस्य यानी कि लगे हुए। आत्मा, आत्मा के, अनुष्ठान यानी कि ध्यान में, निष्ठस्य यानी कि लगे हुए। व्यवहार, व्यवहार से बहि यानी कि बाहर। स्थिति यानी कि स्थित है। जायते उत्पन्न होता है। परमानंद, परम आनंद। कश्चित कोई अपूर्व। योगेन योगी को, योगिना योग से। एक बार पुनः शब्द अर्थ देखेंगे। आत्मा, आत्मा के अनुष्ठान यानी कि ध्यान में, निष्ठस्य यानी कि लगे हुए। व्यवहार, व्यवहार से बहि यानी कि बाहर। स्थिति यानी कि स्थित है। जायते, जायते यानी कि उत्पन्न होता है। परमानंद, परम आनंद। कश्चित कोई अपूर्व। योगेन योग से, योगिना योगी को। जो व्यवहार से बाहर स्थित है उनको अपनी आत्मा की अनुभूति करने में आत्म ध्यान के द्वारा कोई क्या होता है, परम आनंद उत्पन्न होता है। देखो, व्यवहार से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई परम आनंद होता है। पहले तो दो चीज, व्यवहार और निश्चय। एक बार सब लोग ध्यान से समझिए, व्यवहार और निश्चय। ठीक है, दो चीज हो गई क्या, व्यवहार और निश्चय। तो जब मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन है तो क्या उनका व्यवहार चारित्र होगा? देखिए, वो बाहर की क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनका व्यवहार चारित्र कहीं चला गया। निश्चय में क्या होता है, निश्चय व्यवहार, एक बार ध्यान से समझिए दो चीज, निश्चय और व्यवहार। निश्चय में क्या होता है, मुनि महाराज अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन होते हैं। और व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में मुनि महाराज अपनी जब आत्मा में लीन नहीं होते हैं, जब प्रवचन, आहार इत्यादि क्रियाएं कर रहे हैं, वो सब काय में आएगा, व्यवहार में। सभी को व्यवहार और निश्चय में अंतर समझ में आया? व्यवहार में जो बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं और निश्चय में अंदर की क्रियाएं कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है, जब मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन है तो उनका क्या व्यवहार रत्नत्रय कहीं चला जाएगा? नहीं, उनका व्यवहार रत्नत्रय भी रहेगा, बस वो बाहर की क्रियाओं से निवृत्त हुए हैं। और जब वो बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, जब वो प्रवचन इत्यादि कर रहे हैं, तो उनका निश्चय रत्नत्रय चला जाएगा क्या कहीं? नहीं, वो क्या हुए, निश्चय की क्रिया से निवृत्त हुए हैं, यानी कि निश्चय की क्रिया नहीं कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है ये, थोड़ा अपन समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको समझना चाहिए अपन को। कितना ईजी है सबको समझ में, व्यवहार और निश्चय। निश्चय, मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन है। व्यवहार यानी कि जब बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, इतना समझ में आया? अब ये कि जब मुनि महाराज अपनी आत्मा में लीन है तो उनका व्यवहार रत्नत्रय क्या कहीं चला जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, बस वो व्यवहार की क्रिया से निवृत्त है। जब वो अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो व्यवहार कैसा हो जाता है, गौण हो जाता है। और जब अपने व्यवहार में लीन होते हैं तो निश्चय कहीं नहीं जाता है, निश्चय कैसा हो जाता है, गौण हो जाता है। समझ में आया सभी को ये? तो व्यवहार से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व परम आनंद उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर भावार्थ कितना अच्छा दिया है। मुनि जब आहार, विहार, शयन, देव बंदना, स्वाध्याय, उपदेश, प्रवचन आदि कार्यों में लगे रहते हैं, तब तक उनके महाव्रत, समिति, आवश्यक दैनिक कर्म रूप व्यवहार चारित्र का आचरण होता है। किंतु जब वे अपनी आत्म ध्यान में लीन होते हैं, उस समय उनके व्यवहार चारित्र क्रियाएं नहीं होती। आत्म ध्यान करते समय अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का जो रसा स्वादन होता है, तब उनको आत्मलीन रूप ध्यान के योग से वचन के अगोचर परमानंद उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर दो चीज, व्यवहार और निश्चय। जब मुनि महाराज व्यवहार की क्रियाएं करते हैं, व्यवहार की क्रियाएं जैसे दूसरों को उपदेश देना, प्रवचन देना, यानी कोई ग्रंथ भी पढ़ना, आहार चर्या इत्यादि करना, तो व्यवहार में तो नहीं। लेकिन जब वो निश्चय में लीन होते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं, तो उनको काय की अनुभूति होती है, परमानंद की अनुभूति होती है। देखिए, जब वो आत्मा में लीन होते हैं तो उनके पूरे कर्म कैसे हो जाते हैं, दब जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट अपन समझ
समझते हैं। जब मुनि महाराज आत्मा में लीन हैं तो उनके कर्म क्या हो गए? पूरे दब गए। और जो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में मौजूद है उनके कर्म क्या हो गए? क्षय हो गए। एक के कर्म दबे हुए हैं, एक के कर्म पूरे चले गए। क्या हुआ? एक समय को कैसी अनुभूति हो रही है? सिद्ध जैसी अनुभूति हो रही है कि नहीं? वैसे ही आनंद प्रतीत हो रहा है कि नहीं? लेकिन कर्म दबे हुए हैं। थोड़ी टाइम बाद क्या चाहते हैं? ऊपर आ जाते हैं, फिर परिणाम बदल जाते हैं। तो क्या अंतर हो गया दोनों के सुख में? ये वाला जो सुख है वो क्षणिक है, थोड़े से टाइम के लिए हो पाएगा आपको संसार में। लेकिन जो मोक्ष वाला सुख है वो कैसा है? शाश्वत। ये समझ में आया? जैसे मुनि महाराज अपनी आत्मा अनुभूति में लीन हो गए, उनके कर्म कैसे हैं? दबे हुए हैं। और जो सिद्ध भगवान है उनके कर्म कैसे हैं? पूरे चले गए। दोनों को आत्मा की अनुभूति हो रही है, बिल्कुल एक सी हो रही है। लेकिन मुनि राज को थोड़ी सी अनुभूति हुई और कर्म फिर से क्या आ गए? ऊपर आ गए। और जो सिद्ध भगवान है उनको कैसे होते? कोई कर्म ऊपर नहीं आते, तो उनको वो शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि व्यवहार से जो बाहर ठहरे हुए हैं, व्यवहार से बाहर है तो तब उनको अनुभूति नहीं होती। लेकिन जो अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं तो उनको योग के द्वारा यानी कि अपनी साधना के द्वारा कोई अपूर्व यानी कि अपूर्व अभ्यास से, अपूर्व योग से, अपूर्व साधना से किसकी अनुभूति है? आत्मा की अनुभूति होती है। वैसी अनुभूति होती है जैसे सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान को हो रही है। तो आत्म ध्यान में लवलीन, आत्म ध्यान में लगे हुए मुनि को वैसी ही कोई अपूर्व अनुभूति होती है जैसे कि वो अपने पूरे कर्मों से रहित होकर शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन हो गए। यहाँ पर दिया है अपूर्व आनंद। अपूर्व आनंद यानी कि इतना आनंद कि अपन वर्णन ही नहीं कर सकते। वहाँ पर इतना आनंद होता है सिद्ध शिला में, अपन करोड़ों जिह्वाओं से भी उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। वो सुख कैसा है? शाश्वत है। मोक्ष का सुख कैसा है? जब अपन मोक्ष चले जाएंगे जब ही पता चलेगा वहाँ का सुख कैसा है। अपन नहीं बता सकते, आज तक नहीं गए अपन, मोक्ष कैसे बता दें? जो चीज कभी अनुभव ही नहीं की उसका सुख अपन कैसा बता दें? तो क्या बोला? परम आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा आनंद जो कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी परम आनंद की अनुभूति होती है। तो जो योगी, जो साधक, जो मुनि अपने योग से अपनी आत्मा का अभ्यास करते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं, उनको कोई परम आनंद की अनुभूति होती है। समझ में आया? मुनि को कैसी अनुभूति है? अनुभूति होती है परम आनंद की। अपन शब्दों से उसका वर्णन भी नहीं कर सकते कि कितना सुख वहाँ पर होता होगा। सभी को समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा, अपन 4 श्लोक पढ़े, ज्यादा तो नहीं हो रहा, मिक्सअप तो नहीं हो रहा, सब ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? देखिए फिर से अपन 4 श्लोकों का रिवीजन करते हैं। पहले श्लोक में अपन ने क्या देखा था? आज पहले श्लोक में अपन ने पढ़ा था कि जो ज्ञानी जीव रहता है उसको क्या अपने शरीर आदि विशेषताओं का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। शरीर आदि विशेषताओं का ध्यान ना होने के कारण वो कैसा बन जाता है? अजान, यानी कि कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। जब वो कुछ भी जानने योग्य नहीं है तो वो कर्मों से बंधता नहीं है, बल्कि कर्मों से क्या हो जाता है? छूट जाता है। फिर अगले श्लोक में अपन ने सुख और दुख की परिभाषा देखी थी। सुख क्या है? वास्तविकता में जो अपनी आत्मा है वो ही सुख का कारण है, और आत्मा के अलावा जितने भी अन्य पदार्थ है वो क्या है? दुख का कारण है। इसलिए जो महान आत्मा है वो क्या करती है? सुख के लिए ही उद्यम करती है, यानी कि मुनि पने में ही, अपने एकांत पने में ही, अपनी आत्मा के कल्याण में ही क्या करती है? रुचि रखती है। फिर उसके बाद अपन ने अगले श्लोक में क्या देखा? जो मूर्ख बहिर आत्मा है, जो अज्ञानी जीव है, जो अपने शरीर आदि का ही क्या कर रहा है? आदर कर रहा है, तो उसका क्या होता है? शरीर चारों गतियों में भी कभी भी क्या पीछा नहीं छोड़ता, उसी के साथ लगा रहता है। फिर अगले श्लोक में अपन ने क्या देखा? जो अपनी व्यवहार से बाहर, व्यवहार की क्रियाओं से बाहर ठहरे हुए, यानी कि व्यवहार में लीन नहीं है, अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप में लीन है, तो उनको क्या होता है? कोई अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। ऐसा आनंद जो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको सेम अनुभूति हो रही है। एक के कर्म दबे हुए हैं और
शुद्ध शराबे शुद्ध भगवान के कर्म कैसे हैं, पूरे क्षय हो गए हैं। तो थोड़ी टाइम के लिए वैसे अनुभूति होती है, लेकिन इतने से टाइम के लिए हो पाती है। क्यों? क्योंकि वापस से कर्म ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप में लीन होता है उसको ऐसी ही अनुभूति होती है जैसे कि क्या होता है, कोई शुद्ध आत्मा के स्वरूप में लीन है, अपनी आत्मा के स्वरूप में ही लीन है। सभी को समझ में आए? 40 लोग। अब सब लोग पूछ रहे थे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, उसमें ज़्यादा लिखने का रहेगा क्या? बहुत सारी आंटी लोग बोल रहे हैं कि हम लिख नहीं पाते हैं। टेंशन मत लीजिए, लिखने का बहुत कम, आपको सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन होंगे जो आपको लिखना है। मुश्किल से 2 क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं जिसमें आपको लिखना है, वो भी शॉर्ट नंबर के ही है। बाकी सब में आपको टिक ही करना है और बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, फिर से आज दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला आत्मा ही वास्तविकता में आत्मा ही अपना है और आत्मा के सिवा जो अन्य पदार्थ हैं वो दुखों को देने वाले हैं। सही है कि गलत? सही है। बस ऐसे ही आएगा, टिक करना है 4 में से 1 और ट्रू फॉल्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। यही एग्जाम का पैटर्न रहेगा। तो सभी को पेपर देना है, ये तो बिल्कुल किसी को भी नहीं बोलना है कि आप लिख नहीं पाते, क्योंकि लिखने का कुछ ज़्यादा रखा ही नहीं है। तो अभी तक जितना पढ़ाया सभी को समझ में आया? ऐसा कोई जिसको 40 तक श्लोक याद हो गए? वाह, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे याद कर रहे हैं, पर सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। ठीक है, ऐसा कोई जिसको 45 तक याद हो गए हो? नहीं, चलो 40 किसको? बहुत सुंदर, एक भाभी को 45 तक भी याद है। तो जिनको 40, 42 इतने याद हो गए, वैसे तो सभी को प्रयत्न करना है कि वो पूरे याद कर लें, लेकिन जिनको इतने याद हो गए 1 तारीख तक का समय है, आप लोग पूरे याद करना। क्योंकि हम लोग 1 तारीख को क्या करेंगे, पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? या तो नंबर से याद हो गए हो तो नंबर से पूछेंगे, और यदि नंबर से याद नहीं है तो कैसे पूछेंगे? एक शब्द बोल देंगे स्टार्टिंग का, जैसे बद्धते, तो आपको पूरा सुनाना है बद्धते मुच्यते जीवा। देखिए गुरुजी को कितनी खुशी होगी कि सूर्यनगर वालों ने कितना अच्छा याद किया है, कितना अच्छा शिविर पढ़ा है। अभी तो आपने शिविर पढ़ा, जैसे शिविर खत्म हो गया, किसको पता अपन ने क्या सीखा, लेकिन आप जब वो श्लोक सुनाओगे, गुरुजी के पास तक वो वीडियो जाएगी, तो सब जगह रहेगा कि दिल्ली में सूर्यनगर वालों ने ऐसा सुनाया था। तो फिर आपके शिविर की चर्चा सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, पूरे में रहेगी। तो आप लोग को पूरे में चर्चा नहीं कराना, गुरुजी तक नहीं पहुँचाना कि सूर्यनगर वालों ने कितने अच्छे से पढ़ा है, पहुँचाना है ना। तो सभी लोग प्रयास करना कि याद करें। अभी 3 दिन है, 1 तारीख को हम लोग सुनेंगे, ठीक है? और जितना आज पढ़ाया और पहले भी पढ़ाया, वहाँ तक किसी को कोई डाउट? एग्जाम में पूरे 51 तक ही आएंगे। अपने 40 लोग बचे हुए हैं, वो कल हो जाएंगे। बाकी आज 46, 47 तक हो गए। 48, 49, 50 और लास्ट 51 उपसंहार, वो बस रह गया है, तो वो कल अपना पूरा हो जाएगा। तो पूरा स्टॉक दीजिए, पहले का नहीं आएगा 1 से 25 तक, जितना अभी इस बार पढ़ाया है 26 से आएगा, तो पहले का नहीं आएगा। 26 से 51 तक पूरा स्टॉक दीजिए, आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम का फॉर्मेट बहुत ईजी है, एकदम करेक्ट ज़्यादा रखें तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? सभी को समझ आ गया यहाँ तक? संस्मरण सुने वो महाराज? सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है संस्मरण का सुनते ही, ठीक है? आज श्री विद्यासागर जी महाराज का बहुरी पंथ में चातुर्मास चलता है। आज श्री विद्यासागर जी महाराज का जब बहुरी पंथ में चातुर्मास चलता है तो वहाँ पर पुजारी होता है, पुजारी भी जैन होता है। उसके भी आचार्य श्री जी को आहार देने के बहुत भाव होते हैं कि मैं भी अपने घर में चौका लगाऊं और आचार्य श्री जी का नम्र भक्ति पूर्वक अपने घर पर आहार करा। लेकिन वो सोचता है कि मैंने सुना है कि आचार्य श्री जी सिर्फ अमीरों कहाँ जाते हैं, सिर्फ पैसे वालों कहाँ ही आचार्य श्री जी का परगाहन होता है। लेकिन वो कैसा था, उसके मन में तो बहुत भावना थी कि मैं चौका लगाऊं, और भावना
कैसी होती है? भवनाशिनी। भावना कैसी है? भवनाशिनी। यदि हम अच्छे से किसी भी चीज की भावना करते हैं पूर्ण श्रद्धा से, तो हमारी भावना कैसी होती है? पूरी होती है। तो उस पुजारी से रहा नहीं जाता है, वो बोलता है चौका तो लगाते हैं, यदि पुण्य होगा तो मुझे आचार्य श्री जी का बड़गाहन मिल जाएगा। वो पुजारी चौका भी लगा लेता है। चौका लगाने के बाद किस्मत से थोड़ी देर बाद उसके चौके में आचार्य श्री जी का उसको बड़गाहन भी मिल जाता है। वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मेरे चौके में आचार्य श्री जी का बड़गाहन हो गया, क्योंकि उसकी बचपन से ही एक सपना था कि मुझे आचार्य श्री जी को नम्र भक्ति पूर्वक आहार देना है। उसकी ऐसी भावना थी, तो उसको क्या मिल गया? बड़गाहन भी मिल गया। अब उसके बाद जब उसको बड़गाहन मिल गया, तो जब बड़गाहन के बाद आचार्य श्री जी स्टेज पर बैठे रहते हैं, तो आचार्य श्री जी की मुस्कान, उनकी मुस्कान के तो सभी दीवाने रहते हैं कि जब वो स्टेज पर बैठते हैं कितनी प्यारी उनके चेहरे पर तेज और मुस्कान रहती है। और जो वो पुजारी रहता है वो बहुरी व्रत कार्यकारिणी से सिर्फ 800 रुपये महीने लेता है। 800 रुपये उसको सिर्फ महीने के मिलते हैं वहाँ पर, और उसी से वो अपना क्या करता है? गुजारा करता है। जब आचार्य श्री जी के आहार उस वहाँ पर होते हैं, उसको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि वो 11,000 की बोली ले लेता है आहारचर्या के बाद। तो फिर सब व्यक्ति सोचते हैं कि ये 800 रुपये कमाता है, इसमें उसने चौका भी लगा लिया और इसको अपने पूरे परिवार को पालना भी रहता है, ये बोली का दाम मतलब बोली के पैसे कैसे चुकाएगा? फिर कुछ समय बाद वो बोली के पैसे भी चुका देता है। ज़्यादा टाइम नहीं, 1 महीने के अंदर ही पैसे चुका देता है। फिर एक व्यक्ति पूछता है कि 800 रुपये तुम कमाते हो और तुमने इतनी जल्दी पैसे भी चुका दिए, कहाँ से बंदोबस्त किया? तो उसने बोला ये तो सब आचार्य श्री जी का चमत्कार है। मेरे यहाँ पे 10 बोरे चने रखे थे जो बहुत टाइम से बिक नहीं पा रहे थे। अचानक से कोई एक श्रावक आए, उन्होंने 10 बोरे चने खरीद लिए और अभी अभी चने के रेट 2000 ज़्यादा हो गए। 2000 जैसे बिकते थे उससे 2000 ज़्यादा हो गए, तो मुझे 20,000 का फायदा हुआ। 11,000 मैंने दान कर दिए और बाकी क्या किए? अपने पास रख लिए। तो देखो कितना चमत्कार है। पूज्य मुनीषी सुधासागर जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग नमोस्तु करते हैं, महर्षि सबको एक सा आशीर्वाद देते हैं हाथ उठा के। ऐसा तो करते नहीं इसको कुछ विशेष दे दिया, इसको कम दिया, एक से हाथ उठाकर सबको देते हैं। लेकिन किसी किसी को वो आशीर्वाद लग जाता है, किसी को नहीं लगता है। कोई जाता है रोग के लिए आशीर्वाद मांगता है, उसका रोग ठीक हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि चमत्कार नमोस्तु में नहीं होता है, चमत्कार हमारी भक्ति में होता है। चमत्कार कभी भी भगवान में नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान में चमत्कार है, चमत्कार भगवान में नहीं है, चमत्कार भक्त की भक्ति में है। हम कितनी भक्ति से भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, हम कितनी भक्ति से मुनिश्री को नमोस्तु कर रहे हैं, हम कितनी भक्ति से आहार इत्यादि का दान कर रहे हैं, उसमें चमत्कार है। कभी भगवान में कभी मुनियों में चमत्कार नहीं होता, हमारी भक्ति की ही भक्ति है। चमत्कार भगवान में नहीं है, चमत्कार किसमें है? हम में है, हमारी भक्ति में है। हम जितनी भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हैं, जितनी भक्ति पूर्वक आशीर्वाद लेते हैं, उतना ही आशीर्वाद हमें लगता है। देखो उसने क्या किया? भक्ति पूर्वक आहार दिया। एक ऐसी आहार होता है, एक भक्ति पूर्वक, कितनी भावना थी उसके मन में। उसके यहाँ पे आचार्य श्री जी का बड़गाहन भी हुआ, उसने बोली भी दी और चुका भी दिया। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हम कोई भी धर्म का कार्य करें, हमें कैसे करना चाहिए? भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए, क्योंकि भक्ति पूर्वक किया गया कार्य हमें ज़्यादा फलता है। क्योंकि जो चमत्कार है, बहुत अच्छा कोटेशन ही हो गया ये, चमत्कार भगवान में नहीं, चमत्कार किस में है? भक्त में है, भक्त की भावना में है, भक्त की भक्ति में है। बोलिए आचार्य ब्रह्मर्षि सर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, आपने अभी तक 9 दिन हो गए स्तोत्रेश जी पढ़ा, उससे आपने अभी क्या सीखा? कोई भी नहीं, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, मैं किसी को भी खड़ा कर लूं? ठीक है। अभी तक हमने जो स्तोत्रेश में पढ़ा है उसके हिसाब से हम आत्मा है और हम
सभी बाकी पर पदार्थों से भिन्न है, और जो हमारा मोह है वो पर पदार्थों में लगा हुआ है, और हमें उससे हटाकर अपने ऊपर ध्यान लगाना है, अपनी आत्मा में लीन हो रहा है, अपना कल्याण कर रहे हैं। बाबा पीछे की श्लोक है वो पूरा आत्मा के ऊपर है। जैसे स्टोकदेव जी की जो आगे की श्लोक हम पढ़ते हैं वो थोड़ा व्यवहारिक रहते हैं। आचार्य एग्जाम्पल देते कि ऐसा वैसा ऐसा है ये संसार, अब संसार ऐसा है। तो जो पिछले आगे के श्लोक रहते हैं पीछे के, उसमें पूरा आत्मा का स्वरूप बताया है कि अपन को क्या करना चाहिए। तो स्टोकदेव जी में पीछे जो अपन पढ़ रहे हैं, वास्तविकता में भी क्या पढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा का स्वरूप कैसा है और हमें किसमें लीन होना चाहिए, अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। चलिए, कैसा जीव कर्मों से बंधता नहीं है बल्कि छूट जाता है। दिया पीछे अभी तक बता दी, ऐसा कोई जिसने उत्तर ना दिया हो? आपने उत्तर नहीं दिया अभी तक? ममता से रहित जो जीव होता है वो आत्मा से छूट, नहीं, ममता नहीं है, छूट जाता है। हाँ, थोड़ा सोचिए, जो किस पर ध्यान नहीं देता है। पहले श्लोक में पढ़ा करने, जो किस पर ध्यान नहीं देता है कि वो छूट जाता है अपने कर्मों से, बंधता नहीं है। शरीर की विशेषता को नहीं जानते हैं। बहुत सुंदर, जो शरीर आदि की विशेषताओं को नहीं जानता है वो कर्म की बात। अगला प्रश्न है बहुत सरल, सुख और दुख क्या है? आज अपन ने दो डेफिनेशन देखी, सुख और दुख क्या है। आत्मा से अन्य है वह दुख है, और आत्मा ही आत्मा का सुख का कारण है। जो मुनि महाराज होते हैं वो कैसे आनंद की प्राप्ति करते हैं? अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो वो कैसे आनंद की प्राप्ति करते हैं? कौन सा आनंद उनको प्राप्त होता है? परम आनंद, शाश्वत सुख जो कभी भी नष्ट नहीं होता। बहुत सुंदर। अब ऐसा कोई है जिसको आगे के 5 श्लोक याद है? 5 श्लोक याद है? जिसने उत्तर ना दिया हो अभी तक? चलिए, इसको आपको पढ़ाया, कौन सा श्लोक पढ़ाया था पहले मैंने? 44। तो चारों श्लोकों का उच्चारण करना है शुद्ध। जिसने अभी तक उत्तर ना दिया हो देखकर करना है, बिना देखे नहीं करना, देखकर। आपने पीछे सभी ने उत्तर दे दिया यहाँ पर, ऐसे कोई भी नहीं जिसने उत्तर ना दिया हो। मैं किसी को भी खड़ा कर दूं, फिर कर दूं? ठीक है, मैं मन से किसी को भी खड़ा कर रही हूँ। तो ग्रीन साड़ी वाले अज्ञान तद देखिए, कृतोद्यमा सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। देखिए, एक चीज जैसा लिखा वैसा पढ़िए, आत्मानुष्ठान नहीं, आत्मानुष्ठान। कश्चित योगेन, बहुत सुंदर। श्लोक का उच्चारण करें, पहली बात तो मन को डर के नहीं करना है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको यहाँ पे सब आता हो, तो डरना तो किसी से भी नहीं है। और दूसरी चीज, जब भी श्लोक का उच्चारण करते तो उसको तोड़ कर नहीं करते। जैसे यहाँ पे दिया है आत्मानुष्ठान, तो अपन आत्मानुष्ठान करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे श्लोक में दिया है वैसे ही पढ़ना है, आत्मानुष्ठान। किसी भी चीज को तोड़कर या संधि विच्छेद कर कभी भी अपन श्लोक या सूत्रों का उच्चारण नहीं करते। यदि अपन तोड़कर उच्चारण करते हैं तो वो अशुद्ध माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है कल के लिए। कल सुबह एक विशेष सरप्राइज सबके लिए।
एक विशेष सरप्राइज है, इसलिए सभी को सुबह आना कंपलसरी है। सभी सुबह आएंगे और सरप्राइज आपको कल ही पता चलेगा। और आज के लिए नियम सभी जानते हैं हमारे यहाँ पे कौन से मुनिराज हैं? शिवसागर मुनिराज। अच्छा, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन महाराज जी को नमोस्तु करते हैं, दर्शन करते हैं? प्रतिदिन नमोस्तु भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। सोचिए कितनी अजीब बात है कि हमारे नगर में, हमारे मंदिर में राजन फिर भी सब दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता है नग्न मुद्रा का दर्शन होना आज पंचांग में कितना दुर्लभ है। दिल्ली में तो और भी ज़्यादा दुर्लभ है। अगर हमें ऐसे महाराज के दर्शन मिल रहे हैं तो सभी को प्रतिदिन करना चाहिए, है ना। ये श्रावक का गुण है। देखिए, हम सभी आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, सुबह समय दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इनको धारण तो तब करेंगे ना जब हमारे अंदर श्रावकत्व आएगा, जब हम श्रावक बनेंगे। श्रावक कर्तव्य क्या है? प्रतिदिन देव पूजा करना, गुरु की उपासना करना। आप सभी प्रतिदिन पूजन करते हैं? कौन कौन प्रतिदिन पूजन करते हैं? काफी लोग करते हैं। जो नहीं करते, क्या उनके पास समय की कमी है या फिर आलस आता है? देखिए, कभी समय की कमी हो तो आपके लिए एक ऑप्शन ये है, गुरुजी कहते हैं महाआरती तो पढ़ ही सकते हैं, महाआरती में सभी की हम वंदना कर लेते हैं। लेकिन जब समय हो तो देव पूजा हमारा पहला कर्तव्य होता है। जैसे जो बच्चे हैं, मतलब जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए भी ये है कि आप एक महाआरती तो चढ़ा ही सकते हैं, वो भी आपको पूजन में पुण्य मिल जाएगा। आपको पता है 1400 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 1400 वर्ष पूर्व आदि पुराण में सबसे प्राचीन आचार्य जिनसे महाराज ने कहा था, पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, अर्थात श्रावक को सबसे ज्यादा पुण्य महाराज जी को आहार दान देने में तो मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर पुण्य किस चीज से मिलता है तो वह है पूजन। अभिषेक पूजन के बिना अधूरा है। अगर आप अभिषेक बस करके लौट जाएंगे, पूजन नहीं करेंगे तो अभिषेक पूरा नहीं कहलाएगा। इसलिए पूजन तो सबको प्रतिदिन करना ही चाहिए। पूजन से ही सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, सबसे ज्यादा। भक्ति करने से, पूजन करने से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है, भक्ति पूर्वक पूजन करने से। इसलिए कल के लिए नियम है, 2 नियम है आपके लिए कि आपको एक तो पूजन करनी है। पूजन के लिए अगर आपका समय ना हो तो महाआरती चढ़ा सकते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि आपको जो मुनि महाराज हैं उनके दर्शन करने, जो शाम को ही आते हैं वो 7 बजे आ जाए। 7 बजे एक बार महाराज जी को नमोस्तु करने कमरे में जाकर फिर यहाँ पर आए। पालन कर सकते हैं सभी? कौन कौन नियम पालन करेगा कल? महाआरती बस चढ़ाना है, दिन भर समय नहीं, लेकिन सबको पूजन करना है। हाथ बहुत कम दिख रहे हैं, फिर से एक बार हाथ बताइए कौन कौन नियम पालन करेगा। हाँ, सबके हाथ उठ रहे हैं ना? पीछे अंदर लोगों के अंदर कौन कौन अंदर? पीछे वाले अंदर के हाथ नहीं उठ रहे। कोई दिक्कत किसी को? एक महाआरती चढ़ाई सकते हैं भगवान के सामने, और दर्शन 7 बजे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो ये नियम है आपके लिए। और एक बहुत अच्छी बात है, अभी 22 नाम आ चुके हैं 12 वर्षीय कोर्स के लिए, तो जिन्होंने नाम दिए उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे। देखिए, आप बताइए सूर्यनगर में कितने लोगों की समाज है, कितने घरों की समाज है? 600, 700, 800 कह रहे हो। अब देखिए 800 घर की समाज में, 800 घर की, 700, 800 घर की समाज में सिर्फ 22 लोगों का महान सौभाग्य की जगह है जो स्वाध्याय करने वाले हैं। जो नहीं पेपर देना चाहते उन्हें भी स्वाध्याय करना है। मैं चाहती हूँ और भी लोगों के नाम जुड़े। इसी भावना से सभी जिनवाणी श्रुति के लिए खड़े हो जाएंगे।